गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं आपको पिछली बार ही लेके गया था फोक्सवैगन, जब मैंने बताया था कि वन टच इसका ठीक कराने जा रहे हैं, लेकिन इसका वन टच का सोल्यूशन आया नहीं था। लेकिन अब फाइनली वो सॉफ्टवेयर के थ्रू एक सोल्यूशन आ चुका है और फोक्सवैगन से एक कॉल आया था। उन्होंने बोला था कि यार आप अभी आ जाओ क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है जो VCDS के थ्रू हो जाएगा और गाड़ी का जो वन टच है वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगेगा। अभी भी करता है लेकिन ऐसा है कि 100 में से 30 बारी नहीं करता, बाकी 70 बारी कर देता है। तो अभी वो चीज़ ठीक हो जाएगी। और चंदन भैया फोक्सवैगन से आए हुए हैं और गाड़ी इन्हीं के साथ हम लेके जा रहे हैं। पिकअप शेड्यूल कर दिया था लेकिन फिर मैंने सोचा यार इसको मैं रिकॉर्ड भी कर ही लेता हूँ, दिख जाए सबको कि यार ये चीज़ फिक्स हो चुकी है। और दूसरी चीज़ जो उसकी बूट स्प्रिंग्स वाली थी उसका भी सोल्यूशन आ चुका है। अब स्प्रिंग्स का बेसिकली उन्होंने यही बताया कि टाइटनिंग हो जाएगी और टाइटनिंग होते ही वो ठीक हो जाएगा। तो अब ये दो चीज़ ठीक कराने वाले हैं। तो सीधा फोक्सवैगन जाते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे। तो मैं बेसिकली बताया था आपको जो अभी कनेक्शन होने वाले वही सेम कनेक्शन हमने भी किया था जब हम गाड़ी के कोडेड फीचर्स जो अनलॉक किए थे हमने। तो बेसिकली कनेक्शन में वही होता है कि केबल जो है वो गाड़ी की ECU में लगती है और ECU में एक केबल लगती है और जो दूसरा काम होता है वो ये होता है कि बोनेट खोल के रखना होता है क्योंकि फायरवॉल लगी हुई है गाड़ी के अंदर और सेफ्टी रीजन ये बोनेट बंद में नहीं हो पाता। पहले जब मैंने अपनी वेंटो रीमैप कराई थी तो उसके अंदर बोनेट बंद में भी हो गया था क्योंकि उस टाइम पे नहीं होता था ये। अब ये चीज़ मैंडेटरी हो गई है तो बोनेट खोल के ही पूरा कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और तभी ECU अनलॉक कर पाते हैं हम लैपटॉप के थ्रू। और ये जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है उसका नाम VCDS है। VCDS जो है वो फोक्सवैगन ऑटो कार्स का ही है। इसके थ्रू आप गाड़ी को रीमैप कर सकते हो, फीचर्स अनलॉक कर सकते हो और जितने भी माइनर एरर्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट से होते हैं वो सारे एरर्स भी आप ठीक कर सकते हो। तो अभी फाइनली एस्टैब्लिश हो रहा है कनेक्शन यहाँ से ECU के थ्रू और लैपटॉप पीछे ही है तो उससे वायर कनेक्ट करके हो जाएगा सारा। तो यार अभी जो यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था हमने बेसिकली वो इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर है वन टच की जो है उसके थ्रू ये सारा कनेक्शन हुआ था और ये फोक्सवैगन के ऐप से हुआ था। तो इसमें बेसिकली इसकी जो स्कैनिंग होती है वो सारी स्कैनिंग हुई है और वो सक्सेसफुल हुई है। उसके बाद अभी ECU से कनेक्शन जो है वो यहाँ से होने वाला है और इसका जो BCM है जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल होता है उससे भी होने वाला है। अभी ये ECU से जो कनेक्शन है वो मैं जो बता रहा था यहाँ से एस्टैब्लिश हो चुके हैं। इसी केबल से मैंने भी किया था और इन्होंने भी इसी केबल से किया है और ये सारा ऑपरेट होकर यहाँ से लैपटॉप से कंट्रोल हो सकता है और लैपटॉप में आपको दिख रहा होगा सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ से सारा एक्सेस मिल गया गाड़ी का। और अभी गाड़ी यहाँ से हमने ऑफ करी हुई है और ऑफ करके सारी स्कैनिंग जो है वो वहाँ पर हो रही है। ये सारी स्कैनिंग जो है बेसिकली इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि पता चल जाए कि गाड़ी के अंदर क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। स्कैनिंग होगी उसके बाद फिर जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है वो अप्लाई होगा लैपटॉप के थ्रू ही और उसके बाद फिर गाड़ी के हमारे जो ECU है एक तरीके से आप मदरबोर्ड मान लो। गाड़ी का मदरबोर्ड तो खैर टर्म करेक्ट नहीं होगी लेकिन हाँ मान वैसे सकते हो। तो उस चीज़ में अपडेट हो जाएगा और उसके बाद फिर हमारा वन टच परफेक्टली काम करने लगेगा। तो गाइज़ अभी एक चीज़ हमें और पता चली कि जो गाड़ी के अंदर ना एक सिलेंट होता है। अब सिलेंट मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं क्या होता है लेकिन उन्होंने ये बताया कि इनिशियल सीरियल नंबर की गाड़ियों में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर कोई पोर्शन है वहाँ से वाटर अंदर लीक होकर कैबिन में आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी गाड़ियों में नहीं है, कोई मेजर रिकॉल नहीं था लेकिन उन्होंने बोला कुछ गाड़ियों में है ये और अभी हमारी गाड़ी का पता नहीं है कि उसमें है कि नहीं है। तो बेसिकली चेक करने के लिए 3 से 4 घंटे लगने वाले और 3-4 घंटे तो खैर मैं यहाँ रुकने नहीं वाला। तो अभी हम गाड़ी भैया के पास यहीं पे छोड़ने वाले और थोड़ी देर के लिए खैर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, घर चला जाऊँगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। मैं एग्ज़ाम दे के फिर वापस आता हूँ और उसके बाद फिर हम गाड़ी कलेक्ट करेंगे। ECU का जो काम है अपना हो चुका है और वन टच अपना फंक्शन कर रहा है एकदम परफेक्टली। मैं आपको दिखा दूंगा एक बारी फाइनली जब गाड़ी मिल जाएगी तब एक ही बारी में सब दिखा दूंगा आपको। बस फिर अभी हमारी जो बूट स्प्रिंग्स हैं वो भी टाइट होने वाले हैं। उन्होंने बोला कि पहले ये काम होगा उसके बाद बूट स्प्रिंग्स टाइट होंगे, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैं एंड में दिखाता हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट जो है अब कंप्लीट मान सकते हैं। तो गाइज़ अब फाइनली हमारी फोक्सवैगन वोटर्स जो है वो आ चुके हैं वर्कशॉप से और वर्कशॉप से आती है यार गाड़ी काफ़ी शाइनी लग जाती है क्योंकि पॉलिश काफ़ी अच्छे करते हैं ये और इनकी क्लीनिंग भी काफ़ी तरीके से होती है। और जो बूट था हमारा फाइनली ठीक हो चुका है। अब मैं जैसे इससे चाबी से ओपन करता हूँ, फोकस कर, हाँ। तो अब इसका जो बूट है वो ऊपर जाके अटक रहा है, पहले की तरह फ्लिम्जी सा नहीं है। ये स्प्रिंग्स जो थे जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थे इनिशियली अब ये स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और अब ये नीचे जाने में भी
एफर्ट ज़्यादा लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। तो फर्स्ट जो चीज़ थी वो ख़राब जो थी वो ठीक हो चुकी है। सेकंड अब आपको वन टच भी दिखा देता हूँ मैं। तो सेकंड जो चीज़ थी वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जिसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया यार। 9 महीने हो गए गाड़ी को आए हुए और 9 महीने से ही ये चीज़ परेशान कर रही थी कि यार इसका वन टच हमेशा दिक्कत देता था। लेकिन अब फाइनली इग्निशन ऑन करने वाले हैं और द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर। तो उसका वन टच फाइनली यार एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार ये इनके VCDS से जब सॉफ्टवेयर आएगा, अपडेशन हो जाएगा उसका, उसके बाद फिर फाइनली ये ठीक हो जाएगा। और ये हो चुका है ठीक। गाड़ी ली थी मैंने 19 जून को और आज की डेट मैं आपको दिखाई देता हूँ, आज हो रही है 25 जनवरी। तो आप मान लो 9 महीने मोटा मोटा, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, नहीं है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन 9 महीने मोटा मोटा मुझे लग गया यार इस चीज़ से डील करते हुए कि ये एक बारी में नीचे चला जाए और एक बारी में वापस ऊपर आ जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है यार। अब गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, एरर फ्री हो चुकी है एक तरीके से अगर आप कह लो, क्योंकि बूट स्प्रिंग और ये दो इसके मोटे मोटे मेजर एरर्स थे, जो चीज़ अब ठीक हो चुकी है। और बाकी तो यार गाड़ी के अंदर कोई कमी थी नहीं ऐसे। फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट गाड़ी है जो उसके अंदर वो शील्ड बता रहे थे, जो मैं बता रहा था आपको। बेसिकली वो शील्ड ये थी जिसकी वजह से 3-4 घंटे लगने थे गाड़ी को, उसमें ये था। कुछ गाड़ियों में इनिशियल लॉट में 2 या 4 गाड़ियां थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। मैंने पूछा उनसे, स्टैट्स पूछे, तो उन्होंने बताया कि उनके अंदर कैबिन के अंदर यहाँ पे पैसेंजर साइड से हल्का सा पानी अंदर आने लग रहा था जब भी बारिश होती थी। तो उससे ये होता था कि यार वहाँ पे ना सीपेज थी, कहीं से हो रही थी, अब वो नहीं पता मुझे कहाँ से हो रही थी। तो उसको उन्होंने बेसिकली एक कोटिंग की लेयर चढ़ानी थी जो रह गई थी कुछ सीरियल नंबर की कार्स में, जिसके अंदर हमारी गाड़ी भी आती थी। सैशी नंबर से वो सब कुछ पता चल जाता है। अब वो चीज़ का हमें पता चल चुका है कि यार हमारी गाड़ी में इशू नहीं था, वरना हमारी गाड़ी यार, मैं इसको, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा कि साउथ एक्स के अंडरपास जो है वहाँ पे उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी चला जाता है। और वहाँ से निकाल के लेके गया था मैं, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो होती तो पहले ही पता चल जाती, लेकिन नहीं थी। अगर नहीं भी होती तो चेक तो करना ही पड़ता है यार, उनका प्रोटोकॉल होता है ये। तो फाइनली वो चीज़ भी हो चुकी है क्लियर आउट। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर वीडियो। बाय बाय।